जय हिंद दोस्तों, मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 25 जुलाई 2022 करंट अफेयर्स। 25 जुलाई 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के बाद 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो के आखिरी में मैं आपसे 3 प्रश्न भी पूछूंगा, उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, भारतीय नौसेना और किस देश की सेना के साथ अंडमान में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है? तो ये जापान की सेना के साथ। भारतीय नौसेना और किस देश की सेना के साथ अंडमान में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है? तो ये जापान की सेना के साथ हुआ है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना के INS सुकन्या और जापान के JS सामी डेयर ने हिस्सा लिया था। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना के INS सुकन्या और जापान के JS सामी डेयर ने हिस्सा लिया था। यह सैन्य अभ्यास 23 जुलाई 2022 को अंडमान के समुद्री क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पे होता? अंडमान के समुद्री क्षेत्रों में। और कब हुआ था? 23 जुलाई 2022 को। अब ये जापान की सेना के साथ हुआ है, तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। और जापान की मुद्रा कौन सी है? जापानी येन। जापान की मुद्रा क्या है? जापानी येन। प्रश्न नंबर दूसरा, किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये कौशिक राजशेखर ने। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये कौशिक राजशेखर ने जीता है। प्रश्न नंबर तीसरा, इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है। इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पे किया है? बेंगलुरु में किया है। अब ये इसरो ने किया है, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। प्रश्न नंबर दूसरा, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये शाहरुख खान को बनाया है। किसे बनाया है? शाहरुख खान को बनाया है। प्रश्न नंबर पांचवा, यूएई ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है? तो ये कमल हसन को। यूएई ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है? तो ये कमल हसन को। ये जो गोल्डन वीजा ये होता क्या है? तो यह 5 साल से मिनिमम 5 से 10 साल का होता है। 5 से 10 साल तक यूएई में कमल हसन को वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। इसमें ही वो 5 से 10 साल तक आ जा सकते हैं। अब ये यूएई ने दिया है, तो यूएई इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। और यूएई का मुद्रा क्या है? यूएई दिरहम। यूएई की मुद्रा क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यूएई के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। प्रश्न नंबर छठा, गूगल ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन के साथ कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये 1.2%। कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? 1.2% हिस्सेदारी खरीदी है। अब ये गूगल ने खरीदी है, तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 को। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 को। और गूगल का मुख्यालय कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। गूगल का मुख्यालय कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। और गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। अब ये एयरटेल की खरीदी है, तो एयरटेल की स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1995 को। एयरटेल की स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई
95 को। और एयरटेल का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। एयरटेल का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 7वां, G20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहां पर आयोजित हुई थी? तो ये बाली, इंडोनेशिया में हुई थी। हमारे इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन सी है? तो ये हमारे इंडिया की RBI सेंट्रल बैंक है। कौन सी? RBI है। इसका हिंदी में मतलब फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और हिंदी में क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। अब ये RBI है, तो RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और RBI का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। RBI का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। और RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास जी ने ही इस बैठक में हिस्सा लिया था। प्रश्न नंबर 8वां, सेवानिवृत्त सेना अधिकारी राज शुक्ला को किस आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? तो ये संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। संघ लोक सेवा आयोग ये होता क्या है? तो ये UPSC होती है। क्या होता है? संघ लोक सेवा आयोग, UPSC। यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? संघ लोक सेवा आयोग की अक्टूबर 1926 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? अक्टूबर 1926 में। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मनोज कुमार सोनी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार सोनी। UPSC के अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार सोनी। और जो भारतीय संविधान में इसका संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है, ये अनुच्छेद 315 में है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 315 में। UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। UPSC का कोई भी सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए पद पर रहता है। प्रश्न नंबर 9वां, 17 जुलाई 2022 को किस राज्य में रामायण मासम शुरू हुआ है? तो ये केरल में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? केरल में। अब ये केरल में हुआ है, तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। प्रश्न नंबर 10वां, T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये UAE में। कहाँ पे किया जाएगा? UAE में। ये T20 एशिया विश्व कप 2022 ये होने वाला श्रीलंका में था, लेकिन श्रीलंका में थोड़ा सा अभी मतभेद चल रहा है, वहाँ सरकारें गिर रही है, तो इसलिए ये UAE में होगा। प्रश्न नंबर 11वां, 22 जुलाई 2022 को घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो ये अजय देवगन और सूर्या को दिया गया है। किसे दिया गया है? अजय देवगन और सूर्या को दिया गया है। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये तानाजी को, तानाजी मूवी को दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो ये मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। प्रश्न नंबर दूसरा, राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? तो ये कल्हण। राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्हण। प्रश्न नंबर तीसरा, लोकसभा का पूरा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का। लोकसभा का पूरा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। प्रश्न नंबर चौथा, सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये 1930 में। सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था 1930 में। प्रश्न नंबर 5वां, सिखों के 9वें गुरु थे? तो ये गुरु तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। प्रश्न नंबर 6, उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो ये बाबूलाल गौर। उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे? बाबूलाल गौर। प्रश्न नंबर 7वां, भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य है? तो ये गोवा। भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। प्रश्न नंबर 8वां,
पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये यकृत। पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। प्रश्न नंबर 9, अपशिष्ट जल का उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो ये मलजल शोधन। क्या कहा जाता है? मलजल शोधन। प्रश्न नंबर 10, रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर किसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है? तो ये क्यूटिकल के कारण। किसके कारण? क्यूटिकल के कारण। अब कल के प्रश्नों के उत्तर। कल का पहला प्रश्न था मानव अधिकार दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 2, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? तो ये सूरज सिंह ने। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? सूरज सिंह ने। प्रश्न नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक हैं? तो ये तरुण विजय। कौन है? तरुण विजय। अब आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फुले ने किया था? प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत के प्रथम विकसित हुआ माना जाता है? निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना जाता है? प्रश्न नंबर 3, इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 10 सब्सक्राइबर जरूर करवाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।